तब उसकी रेंज को हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि हमारे पास में अगर दिया गया है, जैसे कि डेरिवेशन की हेडिंग है कि जब क्षैतिज परास अधिकतम क्षैतिज परास आर अधिकतम ऊंचाई की n गुना हो, यानी कि R इजिकल टू NH हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहां से फॉर्मूले को समझ सकते हो। जैसे कि R का मान क्या होता है, वहां से R का मान होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G इजिकल टू हो जाएगा N मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। H का मान क्या है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ठीक है बच्चों, फिर देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G और ये हो जाएगा N U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G। तो यहां से U स्क्वायर की वैल्यू, यहां से U स्क्वायर वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। फिर यहां से G का मान है वो कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहां से हो जाएगी n इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, फिर देखिए साइन थीटा से ये फर्स्ट साइन थीटा कैंसिल, 2 स्क्वायर में जो, तो यहां पर हो जाएगा 2 कोस थीटा इजिकल टू n साइन थीटा अपॉन 2। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म के अंदर लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगी कि 4 कोस थीटा इजिकल टू n साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वापस ये जो n है वो यहां पर आ जाएगा और 4 अपॉन n यहां पर आ जाएगा, 4 अपॉन n इजिकल हो जाएगा आपके टेन थीटा। तो इस प्रकार से अगर कोई हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हाइट मैक्सिमम के मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका जो पोर्शन है वो स्क्वायर से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। बड़ा इजी तरीका है, सिंपल चीजें समझनी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो होप की चीज आप लोगों को समझ में आई और सिंपल सी है, बस आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कराना है और फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। एक इजी ट्रिक से मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि फॉर्मूले को आप लोग, ये जो फॉर्मूला है उनकी वैल्यूज किस प्रकार से एडोरेबल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रक्षेप्य का किसी क्षण जो वेग होता है उसके बारे में। प्रक्षेप्य का किस क्षण जो वेग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ देता हूं आपको कि माना कि ये कोई एक डायमेंशन फॉर्म है, डायमेंशन फॉर्म है। इस डायमेंशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि ये कोई एक मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल, जिसके लिए यू कोस थीटा और यू साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, फिर देखिए अगर कोई पार्टिकल वेग u से मोशन करे एंड ए टाइम कोई समय बाद में बिंदु P पर पहुंच जाए तो उसके लिए जो वेलोसिटी होगी उसको आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो कि v और इसके लिए हो जाएगा vx और इसके लिए हो जाएगा vy। ठीक है बच्चों, आप लोग इस प्रकार से घटकों में बांट सकते हो वेलोसिटी को उसके घटकों में बांट सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर देखिए हेडिंग पॉइंट क्या है आपका कि हेडिंग पॉइंट है कि प्रक्षेप्य का किसी क्षण वेग प्रक्षेप्य का क्षण वेग कितना होता है, प्रक्षेप्य का क्षण वेग होता है
वी एक्स, या आप लोग समझ सकते हो इस प्रकार से कि एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश जो मोशन होता है पार्टिकल का वो हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और वाई एक्स अकॉर्डिंग हो जाएगा यू साइन थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इकाई सदिश के फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हो इसे, इकाई सदिश के फॉर्म में लिख सकते हो कि v इजिकल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के रूप में। ठीक है बच्चों, देन फिर परिमाण कितना हो जाएगा आप इसकी, परिमाण हो जाएगा अंडर ऑफ v इजिकल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को सोल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा आपके वी एक्स का मान क्या है, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अब यहां पर आप देखिए कि एट पार्टिकल के रूप में जो यू साइन थीटा की जो वैल्यूज है, हमने इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग क्या समझा था, वी वाई का मान कितना होता है, वी वाई इजिकल टू यू साइन थीटा माइनस जीटी के रूप में। तो ये मान कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जीटी के रूप में। तो इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। आप इस प्रकार से देख सकते हो वी वाई की वैल्यूज क्या होगी, यू साइन थीटा माइनस जीटी के रूप में। इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझना आप लोगों को, बस और कुछ नहीं है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझना। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा वी इजिकल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी। ठीक है, फिर देखिए यहां पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा के रूप में। तो जो हमारे पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका मान कितना हो जाएगा, v इजिकल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा के रूप में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि किसी पार्टिकल का जो मोशन होता है एट द टाइम किसी क्षण, तो वो मोशन हो जाएगा v इजिकल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन है और आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हो, ज्यादा इसके अंदर हार्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में जो किसी एक इंसान मनुष्य के द्वारा किसी बॉडी के द्वारा जो नदी को पार करने में टाइम पीरियड काउंट होता है, या फिर बारिश ज्यादा समस्या होती है उसके बारे में, जैसे कि बारिश हो रही है और कोई व्यक्ति छाता लेकर के जा रहा है, तो उसके बारे में जो इक्वेशंस है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोगों को समझ में आए फिजिक्स और अच्छे से एंजॉय करके फिर अच्छे से पढ़ें इसको। ठीक है, थैंक्स।